आंखों पर भारी बोझ महसूस करते उसने बमुश्किल से आंखें खोली। सर में अलग दर्द की टीसें उठ रही थी। नीली कांच सी खूबसूरत आंखों में लालियां छाई थी। वो दोनों हाथ बेड पर जमाई सहारे से उठी। सर बेड ग्राउंड से टिकाई वो आंखें मूंदे गहरी सांसें भरने लगी। उठ गई तुम? अपने नजदीक तरीन किसी की सरगोशी में ढली आवाज सुनते दीदम ने झट से आंखें खोली। वो बेहद करीब बैठा अपनी गहरी ब्राउन आंखों से उसे ही देख रहा था। दीदम के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। वो बेड पर उसके करीब था। दीदम ने जल्दी से दुपट्टा उठाने की कोशिश में हाथ आगे बढ़ाया। कोई ज़रूरत नहीं मेरी जान, मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होता, तुम ऐसे भी बैठ सकती हो मेरे सामने। वो उसके हाथ नरमी से थामते मोहब्बत भरे लहजे में बोला। दीदम के पूरे वजूद में लरजाहट सितारी हुई। गहरी सुर्खियां चेहरे पर घुल रही थी। दारियान ने बगौर उसके चेहरे को देखा जो उसके अंदाज पर घबराई हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ डॉक्टर ने उसे ठीक कहा था। वैसे भी बच्चे से बेहतर मसरूफियत एक माँ के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। वो उसे नरमी से कमर से थामते अपनी तरफ खींच गया। दीदम ने भीगी आंखों से उसे देखा। दारियान उन नीली आंखों की इल्तजा पढ़कर भी इग्नोर कर गया। उसे नरमी से खुद से लगाते उसने एकदम दीदम की कमर पर हाथ रखा जो बेतहाशा कांप रही थी। चेहरा पसीने से तर होता जा रहा था। कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, देखोगी? उसके चेहरे पर चिपकती जुल्फों को वो नरमी से उंगली की मदद से पीछे करते नाक उसकी नाक से मिलाते बोला। दीदम ने बमुश्किल सर इस बात में हिलाया। दारियान गहरी सांस भरते उसकी पेशानी चूमते मुड़ा। करीब मौजूद दराज पर एक एल्बम उठाते गोद में तकिया रखते वो एल्बम उस तकिए पर रखते खोल गया। दीदम उसे हैरानी से देखते एल्बम को देखने लगी जिसका पहला सफ़ा दारियान ने उल्टा था। गुलाबी रंग की पठानी पोशाक में दराज कद नीली आंखों वाली लड़की खड़ी थी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो मुस्कुराकर उस बच्चे को देख रही थी। दीदम ने गौर से उस लड़की को देखा। दारियान उसके चेहरे के तासुरात जांच रहा था। बड़ी बारीक बीनी से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। ये कौन है? वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। वो पहली बार उसे खुद से मुखातिब कर रही थी और वजह दीदारम थी। बेख्तियार दारियान के लबों पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट आई। ये दीदा है, मेरी दीदा और तुम्हारी माँ। दारियान ने कदरे ठहर कर बड़े आराम से बताया। दीदम का सांस एक लम्हे को रुका। आंखों में झिलमिल करते आंसुओं का झरना बहने लगा। आज मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी दीदा से कराऊंगा, यकीन मानो तुम्हें उनसे मोहब्बत हो जाएगी। वो फिर से उसके नज़दीक होते एतमाद से बोला। हवेली के मकीनों ने जाने कितनी बार दीदम को उसकी माँ से नफरत करने पर मजबूर किया। वो बिन देखे भी उनसे खास उनसियत नहीं रख पाई थी, मगर आज उन्हें देखते उसका दिल बोझल पड़ने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। इनकी गोद में मौजूद 1 साल का बच्चा मैं हूँ, दारियान अब्बास खान। उसने सीने पर उंगली जमाई मजबूत लहजे में कहा तो दीदम ने लब पूरी तरह कुचले। इन्हें देखो, यह है शाहजैन मलिक। दीदारम की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस हवेली में मुलाजिम बनने वाला शख्स शाहजैन मलिक, तुम्हारे बाबा। दीदम अगली तस्वीर पर एक कुबरू मर्द की तस्वीर थी जिसकी पर्सनालिटी का काफ़ी मुतासिर कुन थी। लबों पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी। दीदम ने बेसाख्ता सिसकी भरी थी। दारियान के बाजू पर उसकी गिरफ्त हद दर्जा सख्त पड़ती गई। दारियान लब भींचे गहरी सांस भरते अगली तस्वीर खोल गया। वो दीदारम और शाहजैन मलिक के निकाह की तस्वीर थी जिसमें दीदारम रो रही थी। कहीं से भी वो इस निकाह से खुश दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारे बाबा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो दीदा ने उन्हें इनकार कर दिया। वो रिश्ता लाई मगर हवेली में कोई नहीं माना। वो ज़बरदस्ती उनकी शादी किसी अरे गहरे से करने वाले थे। जब मेहंदी की रात तुम्हारे बाबा फिर से आए मगर दीदा ने फिर से उन्हें धुतकार दिया। पर शाहजैन मलिक उन्हें एक शराबी के हवाले नहीं कर सका था, इसलिए वो उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। कुछ अरसे के बाद शायद दीदा खुश हो उस आदमी के साथ, क्योंकि वो दीदा से बेतहाशा मोहब्बत करता था। मगर तुम्हारी पैदाइश के वक्त मेरे बाबा और सुफियान खान उन्हें ढूंढ चुके थे। तुम्हारे बाबा को उसी वक्त उन्होंने जान से मार डाला और दीदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए तुम्हारी पैदाइश के वक्त वो भी इस दुनिया से चली गई। वो उसी वक्त तुम्हारी पैदाइश के फ़ौरन बाद तुम्हें मेरे नाम कर गई थी। दीद, तुम मेरी अमानत थी बचपन से, इसलिए तुम मेरे पास हो और ताउम्र मेरे पास रहोगी। मेरी दीदा की बेटी हो तुम। वो उसके आंसू लबों से चुनता कहता चला गया। दीदम मुसलसल रो रही थी। उसे तो किसी ने नहीं बताया था कि उसके माँ बाप के साथ क्या कुछ हुआ था। वो तो बस उनसे अनजानी सी नफरत करती आई थी जो इस नफरत के काबिल ना थे। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है दीद। मैं झूठा था, मैं बहुत छोटा था, मगर इतना छोटा भी नहीं जो कुछ समझ ना पाता। वो सर उसके सर से जोड़े संजीदगी से बोला। दीदम ने भीगी आंखों से उसे देखा। तुम्हें ये सब बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम हवेली वालों से डरना छोड़ दो और इस बात से भी कि ये दारियान खान अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी छोड़ेगा। इसलिए ये खौफ, ये वहम अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो। आंखें छोटी किए वो उसे घूरते हुए बोला। दीदम उसके सही
भारी अंदाजे पर सट पटाकर नजरें फेर गए। जल्दी से उससे दूर होकर वो बेड से उतरने लगी जब दारियान अब्बास खान ने उसे बाजू में जकड़ते अपनी सिम खींचा। कहाँ? दाहिनी आईब्रो उचकाते वो संजीदगी से पूछने लगा। वो मुंह हाथ धोने। दीदम से कुछ ना बन पाया तो वो उसकी तपिश ज़दा नज़रों से भागना चाहती थी। उसकी नज़दीकी दीदम की जान लबों पर ले आई थी। सुबह धो लेना, इनफैक्ट साथ धोएंगे। वो झुककर उसके नकूश लबों से छूते दाहिनी आंख विंक करते दिलकशी से मुस्कुराया। दीदम शर्म से सुर्ख अपना चेहरा उसी के सीने में छुपा गई जिसने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा देते उसे मोहब्बत से समेटते अपने नज़दीक किया। बहुत कमाल का है आपका बागी मामू जान। वो एक लंबे चक्कर के बाद लॉन में उनके करीब आके खड़ा हुआ था। लॉन में उनके करीब आ रुका था। सफ़ेद घोड़े की लगाम अब तक दरक खान के हाथ में थी और आंखों में अजीब से रंग नुमाया थे। यूसुफ खान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुमने तो इसका नाम भी रख लिया दरक खान। उन्हें नाम काफ़ी पसंद आया। दरक के लब पूरा सरारियत से मुस्कुराए। सिया आंखों की चमक खीरा कर देने वाली थी। ज़िद्दी और हरदरम चीज़ें मुझे बेहद अट्रैक्ट करती हैं, जैसे आपका ये घोड़ा। दरक खानज़ादा ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में कहते बागी की पीठ को सहलाया। उस घोड़े को काबू करने में 1 घंटा लगा था उसे। अंदर खाने पर सब उनके मुंतज़िर थे और यहाँ उसे अपने शौक़ पूरे करने से फुर्सत न थी। चलो आज से ये तुम्हारा हुआ। यूसुफ खान उसका शाना थपकते मोहब्बत से बोले तो दरक मुबहम से अंदाज में मुस्कुराते हुए सर झुका गया। मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए मामू जान। अगर आप इसकी कीमत नहीं बेटा जान, अपने मामू की तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लो। वो उसे बीच में टोकते बोले तो दरक गहरी सांस भरते रह गया। अब उनसे बहस में वो हरगिज़ नहीं जीत सकता था। वो वहीं खड़े खुशगपियों में मगन थे। मुलाजिम के पैगाम पर दोनों अंदरूनी हिस्से की जानी बढ़े। दरक खानज़ादा लंबे लंबे डग भरता पहले अपने कमरे की सिम बढ़ा, मगर अचानक उसके कदम बक की आवाज़ पर थमे। किसी मर्द की आवाज़ पर वो चौंका था। माथे पर बल समेटे वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा जहाँ पर मुराद खान पुष्ट पर हाथ बांधे खड़ा दिलचस्प नज़रों से बक को घूर रहा था। मुराद खान उसके मामू का बेटा ना होता तो यकीनन उसकी आंखें नोच लेता। बक जबड़े भींचते वो सूख चेहरे समेत घूर आया तो बक जो दूसरी तरफ रुख किए मुलाजमा को देख रही थी हड़बड़ा कर मुड़ी। दरक के चेहरे को देखते वो ठिठकी। ठिठका तो मुराद खान भी था। अरे दरक खान, तुम कब आया? मुराद खान पुरजोश से अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। वो अभी अभी डेरे से लौटा था। गुलालई से खाने का कहने वो बावर्ची खाने में आया तो सामने खूबसूरत लड़की को देख उसके कदम बेसाख्ता थमे। उससे गुलालई का पूछा तो बक ने बस उसे इतना ही बताया कि वो बाहर है, थोड़ी देर पहले ही हम आए हैं। दरक खानज़ादा चाहकर भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था और उसके सख्त तासुरात से मुराद खान को ये समझ आ गया कि वो उसे देख चुका था बक को घूरते हुए। ये बीवी है मेरी मुराद खान। बख्तावर दरक खान। उस तारुफ की ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी उसने स्वर्ग नज़रों से उसे घूरते हुए बताया। मुराद खिफ़्फ़त से सर झुका गया जबकि दरक का हाथ थामे वो उसे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रही थी तुम वहाँ? वो उसे दरवाजे से पिन करते खूंखार निगाहों से घूरते संजीदगी से मुस्तफसर हुआ। गुलालई के पास थी। बक्सपाट लहजे में कहते एक निगाह उसके बेतहाशा सूख चेहरे पर डालते लब भींच गई। गुलालई के अल्फाज उसके कानों में बाज गश कर रहे थे। दरक, तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते उसके अजीब सवाल पर चौंक कर रुक कर मुड़ा था। क्या मतलब है? क्यों करते हैं शादी? माथे पर बल समेटे वो दू बदू गोया हुआ। गुलालई से तुम्हारी शादी होनी थी, तुम जानते हुए भी दी जान के सामने कैसे हामी भर गए? माथे पर ढेरों बल पड़े थे। बक की नज़रें बड़ी बारीक बीनी से उसे खोज रही थी जिसके शफाफ माथे पर ढेरों बल पड़े थे। गुलालई से होनी थी मगर तुम से हो गई। अब वो कहाँ से आई? मेरी बीवी तुम हो बख्त, इसलिए प्लीज़ अब इस फजूल सी बहस को बंद कर दो। वो चिढ़कर कहते वॉशरूम में घुसा। क्या ये सच कह रहा है या फिर वाकई ये मुझे पसंद करता है? बक का दिमाग अब नए सवालों में उलझा पड़ा था। उसके मुताबिक तो सारे खान एक जैसे जालिम और सफाक थे जिनके लिए कोई जज्बा बना ही नहीं। जैगम खान से छुटकारा मिला तो दरक खान ने उसे एक ही रात में उसकी औकात अच्छे से बावर करा दी थी। मर्द माफ़ी मांगते हुए ये भूल जाता है कि उसकी गलती शायद इस काबिल नहीं कि उसे माफ़ किया जा सके। औरत का दिल शीशे जैसा शफाफ और पाक होता है। वो मर्द उसका महरम बनकर पहली मर्तबा उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वो उसी वक्त उसी लम्हे अपना तन मन धन उसी के नाम कर देती है। मगर यहाँ भी सिर्फ मर्द अपनी ही सोचता है। माफ़ी भी किसी एहसान की तरह मांगी जाती है जिसे बाद में झगड़ा हो तो ये याद दिलाया जाता है कि मैंने तो माफ़ी मांग रखी है। यहाँ वक्त वो औरत नहीं थी क्योंकि वो अंदर से मजबूत बाएतमाद लड़की थी। यहाँ 18 साल की कमसिन गुलबहार वो लड़की थी जिसकी एक नादानी को उसका गुनाह बनाकर बहराम खानज़ादा ने खुद को ताउम्र उसका गुनहगार बना दिया, जिसका इदराक उसे जल्द होने वाला था। छोड़ो हमको। गाड़ी से निकलते
बहराम के हाथ थामने पर वो बिफर गई थी। बहराम खानज़ादा ने लहू रंग आंखों से उसे देखते उसकी कलाई अचानक से छोड़ दी। वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। शॉल शानों से कब से ढलक चुकी थी। डॉक्टर ने उसे जिन तुरहम आमेज निगाहों से देखा था उसका जिस्म सलनी होकर रह गया था। इतना दर्द तो बहराम खानज़ादा की सफाकियत से नहीं पहुंचा था जितना एक औरत की तासुब भरी नज़रों ने उसे पहुंचाया। गुल मेरा बच्चा। दीजान तो पहले उसकी मुंतज़िर खड़ी थी। उसे अंदर आता देख वो उजलत में उसकी जानिब बढ़ी। गुलबहार उनसे लिपटते बुरी तरह रो दी। नाजुक वजूद की लरज़ाहट और बुखार की शिद्दत महसूस करते दीजान चौंकी। उन्होंने नरमी से उसे खुद से अलग किया। कैसा है हमारा बच्चा? वो उसके चेहरे को हाथों में भरते मोहब्बत से मुस्तफसर हुई। गुलबहार बस रोए जा रही थी। उसका यूं रोना दीजान के गुस्से को हवा दे गया। बहराम खान तुम हमसे कह कर गया था कि हम पूछे किसने जलाया इसका हाथ। तुम अपना माँ से पूछो जिसका लिए चाय बनाता गुलबहार का हाथ जलाया। दीजान सर्द नज़रों से बहराम खान को घूरते हुए बोली। बहराम लब भींचे मुड़ा। करीबी रुशाबा खानम आंखों में नफरत समेटे गुलबहार खान को घूर रही थी। मोरे आप जानती हैं गुलबहार से काम नहीं होता, फिर भी आपने उसे चाय बनाने का कहा। वो अब कदम दर कदम चलते उनके करीब आते गोया हुआ। तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही फुअड़ रहेगा ये? अब हमने चाय बनाने का कहा था मगर ये अपना हाथ जला बैठा तो इसमें हमारा क्या कसूर? उनके गुस्से में किसी भी तौर कमी वाक़या नहीं हो रही थी। बहराम खानज़ादा गुलबहार के लिए उनके रूबरू सवाल कर रहा था खड़े होकर। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो भी हो मोरे, ये काम नहीं करती तो ना करे। आइंदा आप इससे कुछ नहीं कहेंगी। बहराम ने स्पाट चेहरे समेत उन्हें आगाह किया जिनकी आंखों में आंसू झिलमिल करने लगे। जिसकी वजह से तुम्हारा बेटी मर गया बहराम खान, अब तुम उसी औरत का तरफदारी कर रहा है। क्या भूल गया तुम कि इसी की कम अकली की वजह से तुम्हारा परी मरा है? गुलबहार ने शिद्दत से अपने लब बेदर्दी से काटे थे। ये गम, ये ताने तो उसे ताउम्र सहने थे। बहराम खानज़ादा की आंखों में लालियाँ सी उमड़ी थी। पूरा वजूद आग में झुलसने लगा था जैसे कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं मोरे, मुझे सब याद है। गुलबहार मेरी मुजरिम है और इसे सज़ा देने का हक भी मेरे सिवा मैं किसी को नहीं देता, इसलिए आप इससे दूर रहें। वो नज़रें झुकाए बोला। दीजान जबड़े भींचे रुशाबा खानम को देख रही थी जिनकी ज़ुबान काबू में नहीं आ रही थी। हाँ अब ये तुम्हारा मामला हो गया बहराम खान, भूल गया तुम इसका बड़ी बहन, तुम्हारा बीवी होते हुए भी वो किसी गैर मर्द से इश्क लड़ाता रहा। पूरा 5 साल तुमने इस औरत को बर्दाश्त किया जो माँ के दर्जे पर फाइज होकर भी किसी दूसरे से इश्क लड़ाता रहा था। वो घटिया औरत रोशाबा खानम, बेहतर है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो वरना 2 सेकंड लगेगा हमें तुम्हारा ये ज़ुबान काट कर फेंक देने में। दीजान एकदम से गरजते हुए उन पर बरसी थी। नाजिया खानम ने बेसाख्ता नज़रें झुका डाली जबकि गुलबहार खान ने बेयकीनी से रोशाबा खानम और बहराम खानज़ादा की तरफ देखा। ये झूठ बोल रहा है ना दीजान, हमारा गुल आपा ऐसा नहीं था, वो किसी दूसरा से प्यार नहीं करता था। गुलबहार खान हिज़यानी सी कैफियत में बुड़बुड़ाते दीजान से पूछ रही थी जो गहरी सांस भरते बहराम की तरफ मुतवज्जो है। जाओ बहराम खान, अपना बीवी को कमरा में लेकर जाओ, इसे आराम का ज़रूरत है। वो बिना गुलबहार को कोई जवाब दिए बहराम से बोली थी जिसने संजीदगी से सर इस बात में हिलाया। गुलबहार खान के एहतजाज को सिरे से इग्नोर करता उसे जकड़ते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। बहुत ही मज़े का बना है खाना मेरी जान। वो खीर की डिश पीछे खिसकाते दरखानी को गहरी इस्तेहकाम भरी नज़रों से देखते बोला। दरखानी के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। आंखें शर्मो हया से झुक गईं। जी चाहता है कि उसके हाथों को चूम लूं जिसने इतना डिलीशियस खाना बनाया। वो अब बाकायदा लोफरानापन पर उतर आया था। दरखानी के नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़ते वो नरमी से उस लबों से छू गया था उन्हें। उसकी हरकत पर दरखानी बुरी तरह से सटपटाई। अपना हाथ वो एकदम से पीछे खींचने लगी जब झटके से उसने उसे अपने से खींचते उसकी नाक अपनी नाक से मिस करते सुरमई आंखों में उसकी देखा था। माय लॉर्ड, ये बंदा बशर पूरा हक रखता है आप पर, इसलिए यूं तो मत झटके हमें। वो हद से ज़्यादा शौक हो रहा था। दरखानी ने बेबसी से उसे मुल्तजी निगाहों से देखा जिसकी वह रफ्तगी लुटाती निगाहें सुबह से उस बेचारी की जान पर बनी हुई थी। खान प्लीज़, वो मासूमियत से कहती रो देने वाली हुई। जान प्लीज़। ज़रक ने उसे मज़ीद अपनी तरफ खींचा। ज़रक लाला। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई गुस्ताखी करता बख्तियार खान की पुकार पर एकदम से उससे दूर हुआ। क्या बात है बख्तियार खान, इतने घबराए हुए क्यों हो? ज़रक ने उसे देखते संजीदगी से पूछा। वो सिकंदर खान आया है। बख्तियार खान ने थूक निगलते एक नज़र दरखानी पर डालते कहा। सिकंदर खान के नाम पर दरखानी के चेहरे पर सफ़ेदी छाई जिसे देखते ही ज़रक ने लबों को तर किया था जल्दी से। दरखानी तुम कमरे में जाओ मेरी जान, मैं अभी आता हूँ। वो नरमी से उसके गाल पर हाथ रखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोला। खान कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम कमरे में जाओ, मेरे और अपने कपड़े प्रेस करो, तब तक मैं इस सिकंदर खान को प्रेस करके आता हूँ।
वो शरीर लहजे में आंख दबाए बोला था। दरखानी बेसाख्ता मुस्कुराई तो ज़रा कुछ सुकून सा अपने अंदर दरखानी बेसाख्ता ही मुस्कुराई तो ज़रा कुछ सुकून सा अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ। वो उसे कमरे में दाखिल होते तक देखता रहा। फिर एकदम से कुर्सी से उठते उसने शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया। चलो बख्तियार खान, तुम्हारी भाभी के बड़े से मिलने, वो संजीदगी से बोलता आगे बढ़ा था। बख्तियार खान ने मुस्कुराते हुए उसके अंदाज पर नफ़ी में सर झटका। मुझे डर लगता है आप मुझे छोड़ देंगे। नीली सहमी आंखों से उसे देखते वो मासूमियत से बोली। दारियान ने उसकी कमर के गिर्द हिसार और भी मजबूत किया था। अपनी मोहब्बत की शिद्दत से वो दीदम के हर खदशे को सिरे से मिटा देना चाहता था। वक्त काम वक्त तलब था, मगर उसे अपनी मोहब्बत, अपने खलूस पर यकीन था। वो दीदम को मुकम्मल तौर पर अपनी मोहब्बत में रंग लेगा। दारियान ने नरमी से उसकी ठोड़ी चूमते चेहरा उसके करीब किया। तुम मुझे मजबूती से थामे रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डार्क ब्राउन आंखों में ढेरों रंग समेटे वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो दीदम ने सर्द सांस भरी। मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? दूसरा सवाल कदरे झिझक कर पूछा था। दारियान ने सोचने की अदाकारी की, जिस पर दीदम के चेहरे पर थोड़ा सा खौफ तारी हुआ। मुझे जब भी गुस्सा आया तुम भागकर मेरे साथ लग जाना, सारा गुस्सा आ जाएगा मेरा। वो पेशानी उसकी पेशानी से टिकाए खूबसूरती से मुस्कुराया। उसकी जानलेवा मुस्कुराहट, आंखों में लो देते जज्बात। दीदम की घनी पलकें आरिज़ों पर झुकी। मुझे आगे पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? तीसरा सवाल खासी उम्मीद से किया गया, जैसे उम्मीद ना हो, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर वो पूछ बैठी। दारियान ने उसका हाथ थामते उसे नरमी से अपने सीने पर मुंतकिल किया। एक शर्त पर। वो चेहरे पर बिखरती दीदम शाहजहान मलिक की जुल्फ़ों की महक अपनी सांसों के रस्ते इनहेल करते खुमार आलूद निगाहों से उस चांद से चेहरे को देखते मुस्तफसर हुआ। शर्त? कि कैसी शर्त? नीली आंखों में घबराहट बढ़ी थी। दारियान उन रंग बदलती आंखों के हर रंग पर फिदा होता जा रहा था। ये खूबसूरती, ये दिलकशी, ये सब, और सबसे बढ़कर ये मासूमियत इसे किसी दूसरे वजूद की तरफ कभी माइल नहीं होने दे सकती थी। शर्त यह है कि तुम रोज़ रात को यूं ही मेरी बाहों में मेरे नज़दीक सोया करोगी। मेरी मौजूदगी में तुम किसी किताब या किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं दोगी। वो शिद्दत पसंद था। दीदम के गालों का गुलाल बढ़ता जा रहा था। दारियान अब्बास खान ने नरमी से अपनी उंगलियों से उन सुर्ख गालों को छुआ। मुझे सबके सामने लाड नहीं करेंगे, मुझे शर्म आती है। वो झट से उसके सीने में सर छुपाते आंखें सख्ती से मीच कर बोली। दारियान अब्बास खान का कहका कमरे की दरो दीवार में गूंजा, जिस पर दीदम मजीद खिफ़त का शिकार हुई। सबके सामने नहीं, मगर अकेले में तो लाड कर सकता हूँ ना। अगले ही लम्हे वो उसके रूबरू थी। दीदम ने पल भर को उसकी नज़रों में झांका और फिर मजबूती से आंखें मूंद गई। नमाज का वक्त हो रहा है। दूर कहीं से आती फजर की अजान की आवाज़ पर वो उसके हिसार में मिनमिनाए। तो चलो आज मिलकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। वो उसका हाथ थामकर बिस्तर से उतरा। उसके हम कदम होती दीदम जिंदगी में पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। अभी तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना था, हर नेमत के लिए, और सबसे बढ़कर दारियान अब्बास खान के लिए, जो एक फरिश्ता बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था और उसकी ज़िंदगी को अपनी खुशबू लम्हा ब लम्हा महकाता जा रहा था।